हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी जो इंडियन रेलवे है उसने एएलपी और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट को घोषित कर दिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं हम वीडियो को। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। आपातकाल के दौरान जो कौन सा मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो जीवन का अधिकार, जो जीवन जीने का अधिकार है, ये कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में है? तो 21 में आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इनमें से किया गया है। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किस में किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस में किया गया है, ये आपको बताना है। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका उल्लेख किस में किया गया है? तो पार्ट 4A में जो हमारा पार्ट 4A है, इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो हम आपको बताते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 42वां संविधान संशोधन कब? तो 1976 में होता है। इसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको जोड़ा गया था। तो उस समय कितने? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ओके, फिर 86वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। उसमें फिर एक जोड़ा गया। तो कुल कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को पूछा जाए पहली बार कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। जब जोड़ा गया था तब कुल कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर एक मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब? 2002 में जोड़ा गया था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, अगर भाग की बात करें किस भाग में जोड़े गए, तो 4 का में जोड़े गए हैं। जो 4 का ये भाग है उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य थे ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे पहली बार। कुल कितने जोड़े गए थे? तो कुल पहली बार 10 जोड़े गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो आपको बताना, जो भारतीय संविधान है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो आपको इनमें से बताना है किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 23 से 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 में है। किसमें? 25 से 28 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 14 जो है ये क्या करता है? अनुच्छेद 14 में हमें किसका प्रावधान दिया गया? ये दिया गया कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी अनुच्छेद 14 हमें देता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण की गारंटी देता है? ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत होता है उसको समाप्त करता है? तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है आपके ये किसका छुआछूत को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जो मौलिक अधिकार हैं ये किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट हैं ये किस भाग में है ये आपको बताना है। तो किस भाग में है फंडामेंटल राइट जो है? ये भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। भाग 3 में हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए भारतीय संविधान में वो भाग 3 में हमको दिए गए हैं। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। किस संविधान संशोधन के तहत जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मौलिक कर्तव्यों को कब? 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पहली बार जोड़ा गया था। तो उस समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन होता है, वो कब होता है? तो 2002 में होता है। उसमें एक और जोड़ा गया, तो एक और जब जोड़ दिया गया तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 हो जाएगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जो मौलिक कर्तव्य है उसको शामिल करने का सुझाव किस समिति ने भारतीय संविधान में दिया था? तो कौन सी समिति थी? मल्होत्रा समिति, राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति या नरसिम्हन समिति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। कौन से? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर हमने कुल कितने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था 1976 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 है, ये किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अनुच्छेद 19 से 22 ये किसका? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 अनुच्छेद में दिया गया। किसमें? 19 से 22 में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान दिया गया? तो जो समता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समता का अधिकार आर्टिकल 14 अनुच्छेद किसमें? 14 में दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रशासन में तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो जिला प्रशासन में एक तहसीलदार होता है तो तहसीलदार का जो मुख्य कार्य होता है वो आपको बताना है। तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। वो क्या करता है कि जो भूमि का राजस्व होता है उसकी क्या करता है? वसूली करता है तहसीलदार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। भारत का संविधान अनुच्छेद के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। तो भारत का कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग का प्रावधान करता है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है, ये आपको बताना है। तो वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 280। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत की संचित निधि से संबंधित है? तो भारत की जो संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है वो आपको बताना है। अनुच्छेद 266 266 अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि से संबंधित है। ओके, भारत की संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 266 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख करता है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद 40 में दिया गया। किसमें? तो अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस लेख से संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित सभी लोग बताएंगे। अनुच्छेद 338 अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान दिया गया। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए में। ओके, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो चलो हम आपको बताते हैं कि जो भारतीय जो रिट है, रिट जारी की जाती है वो दो प्रकार से की जाती है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, एक हाई कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 32 के तहत में रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट में किसमें? अनुच्छेद 32 के तहत कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकते हैं? हम हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक परिभाषित करता है? तो धन विधेयक से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है वो आपको बताना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 110। अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया? धन विधेयक दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को कितने दिन में पारित करना होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 दिन के अंदर अंदर क्या पारित करना होता है राज्यसभा के द्वारा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो जो जॉइंट मीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो जो जॉइंट मीटिंग होती है, संयुक्त बैठक, वो किसके? अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 108 के तहत क्या होता है? जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है। तो बुलाता कौन? जो जॉइंट मीटिंग है वो कौन बुलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जॉइंट मीटिंग को बुलाता है। ओके, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का स्पीकर बोले या लोकसभा अध्यक्ष, वो क्या करता है कि जॉइंट मीटिंग की अध्यक्षता करता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? तो कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसकी अयोग्यता का वर्णन करता है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन हमें अनुच्छेद 75 में मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1965 भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है? डायरेक्ट होता है या राज्यसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष कैसे होता है कि जो हम वोट डालकर, यानी कि जो आम जनता होती है वो वोट डालकर जो अपने प्रतिनिधित्व को जिताती है, यानी कि लोकसभा के चुनाव हो या राज्यसभा के, तो उसमें क्या होता है कि जो आम जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, वो प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करता है, वोटिंग करता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। जो हम लोकसभा का जब चुनाव होता है तो हम जो सांसद को चुनते हैं वो कौन सा डायरेक्ट होता है, वो प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी? तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वो किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है उसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसके मृत्यु पद पर रहते हुई है? तो किसकी मृत्यु है जो पद पर रहते हुई है? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बताना है इनमें से कौन भाग नहीं लेता है। विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है उनमें कौन, जो विधान परिषद, जिस राज्य में विधान परिषद होगी तो वहाँ के जो विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता। तो ऑप्शन ए, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।